रेवाड़ी के नगर आयुक्त ब्रह्म प्रकाश रविवार को छुट्टी के दिन फील्ड में उतरे। जिला नगर आयुक्त शहर के उन तमाम डंपिंग यार्ड तक पहुंचे जहां से शिकायतें आ रही थी। उन्होंने शहर के हालातों का जायजा लिया, शहर की सड़कों को देखा, उन जगहों को देखा जहां पर जल भराव होता है। अधिकारी ने शहर के बाजारों में अतिक्रमण पर भी नजर दौड़ाई। जिला नगर आयुक्त इसके बाद अपने कार्यालय पहुंचे और यहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जमकर फटकार लगाई और अब बारी है रिजल्ट की। जी हां, पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई अधिकारी रिजल्ट के लिए या फिर कहें कि रेवाड़ी शहर के लिए काम करने का मन बनाकर आया है। डीएमसी ब्रह्म प्रकाश ने मीडिया के सामने ये दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको रेवाड़ी शहर की बदली हुई तस्वीर देखने को मिलेगी। रेवाड़ी शहर की इस तस्वीर को बदलने के लिए वह न सिर्फ सरकारी सिस्टम का सहारा लेंगे बल्कि आम आदमी को भी इसमें जोड़ेंगे। सरकारी तंत्र और सरकारी प्रक्रिया में उलझे बिना शहर की दिशा और शहर की दशा बदलने का एक बड़ा चैलेंज उन्होंने खुद लिया है और उन्होंने ये दावा भी किया है कि अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे कि रेवाड़ी निश्चित तौर पर बदलाव की ओर है। स्ट्रे कैटल का मुद्दा हो या सड़कों पर जलभराव का मुद्दा, नालों में भरी गंदगी का मुद्दा हो या फिर स्वच्छता का, हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। सुनिए डीएमसी ब्रह्म प्रकाश की बात। ये कल एक माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और हरियाणा स्वच्छ कैंपेन 2025 का आगाज किया था, जो आज 24/8/2025 से 7/11 तक ये 11 वीक का एक कैंपेन है, जिसमें प्रत्येक शहर में एक स्वच्छता के अभियान चलाए जाएंगे और धरातल पर वास्तव में जो गंदगी है, जो कूड़े के ढेर हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा और शहर को साफ स्वस्थ और सुंदर बनाया जाएगा। इसी के उसमें कंप्लायंस में या वैसे भी आज मैंने सारा दिन में शहर का दौरा किया है। बहुत सारे जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो देखे हैं। कल 5 बजे तक सारे जो जीवीपी बोलते हैं जिनको, उनको हम रिमूव कर देंगे। उन जगह हम अच्छी पेंटिंग करेंगे, उन जगह बोर्ड लगाएंगे या अपने बंदे की ड्यूटी लगाएंगे ताकि वहाँ पे आसपास के लोग कूड़ा ना डालें। जहाँ जहाँ विजिट किया है वहाँ आसपास के लोगों को भी मैंने जागरूक किया है कि वो भी इसमें अभियान में अपनी भागीदारी करें और ये एक सबका साझा कार्य है, क्योंकि अकेला प्रशासन के बूते हम पूरे शहर की सफाई या पूरे शहर को साफ सुंदर सस्टेनेबल रूप में नहीं रख सकते। तो इसलिए हर जगह हम ये चाहेंगे कि वार्ड वाइज एक हम कैंपेन चलाएं, एक जागरूकता के साथ साथ एक सफाई का अभियान चलाएं और फिर ऐसी तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अडॉप्ट करें ताकि ये जो स्वच्छता का अभियान है ये सस्टेनेबल रह सके और रेवाड़ी को हम एक नए रूप में देख सकें, यहाँ के लोगों का जो एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, क्लीन एयर दे सकें और साफ़ सुंदर शहर दे सकें। ये 11 वीक का जो समय है, इसमें हम शहर को एक नया रूप देने में समर्थ होंगे। अब जो उसमें एक बार इतने 1 महीने के समय में जो मैंने कार्य प्रणाली देखी और जो रेवाड़ी की हाल देखा है, उसमें हमने एक्शन प्लान बना लिया है, उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया है और अब हम 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक नई रेवाड़ी देखने को मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो कचरा जगह जगह रोड पे पड़ा है, ढेर पड़े हुए हैं कचरे के, और जो बहुत सारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको मैंने आज विजिट किया है, कल विजिट करें। कल 5 बजे तक आपको कहीं पर भी कचरे का ढेर दिखाई नहीं देगा। जो हमारे सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट हैं वो उनको बाकायदा या तो 4 दीवारी होगी या टीन्स के जो शेड होंगे और गेटेड होंगे और वहाँ पे किसी आस पड़ोस के लोगों को किसी तरह की दुर्गंध या असुविधा नहीं होगी, ये मैं आपको सुनिश्चित करके दिखाऊंगा। स्थायी पॉइंट तो जैसे कोई खाली प्लाट पड़ा है, लोगों ने आसपास ने, लोगों को से भी मैं यही अपील करूँगा कि वो अपने आदतों में सुधार करें। जैसे एक सेक्टर वार्ड नंबर 10 था,
वार्ड नंबर 2 का जैसे मैंने विजिट किया था तो 2 खाली प्लॉट पड़े थे, वो एक तरह से गार्बेज के पॉइंट बने हुए थे, डंप साइट बनी हुई थी। तो कल उनको क्लियर करवा कर जो उनके ओनर हैं उनको हम पेनलाइज करेंगे, जुर्माना ठोकेंगे और आगे से ये करेंगे कि वहाँ ना लगाएं, वो अपनी चारदीवारी करें या कुछ करें, उन पर हम पेनल्टी इम्पोज करेंगे। अभी हमने अभियान शुरू किया है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में ना 1 सप्ताह के बाद आपको जो खाली प्लॉट है उनको हम एक बार सभी को क्लियर कर देंगे, फिर सबको हम यदि दोबारा करते हैं तो ओनर पे जुर्माना लगाएंगे। स्ट्रे कैटल का वास्तव में मुद्दा है लेकिन जो सही मायने में स्ट्रे कैटल है उनकी संख्या बहुत सीमित है। यहाँ के जो गोपालक हैं जो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है उनकी संख्या 29 है। उस 29 गोपालक को हमने नोटिस दिया है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए भी लिख दिया है। जो बाकी है हमारा अभियान वो 1311 1 जनवरी से आज तक हमने 1311 गायें पकड़ के और उनको रिहेबिलिटेट किया, गौशाला में छोड़ा है। और इस महीने भी अगस्त में हमारी कितनी थी 122। तो हमारा इसमें है ना, हम बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये शहर आवारा पशुओं से मुक्त हो जाए। को हमने सबको पहले एक बार बुलाया भी था, उन्होंने वो रिलेक्टेंट थे, आए नहीं, फिर हमने उनको नोटिस चस्पा कर दिए, सबको नोटिस सर्व कर दिए और अब पुलिस डिपार्टमेंट को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लिख दिया है। इसके बावजूद जो हमारे एक्ट के तहत जो हमारे प्रोविजंस हैं जिनको हम उनको पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं चालान वगैरह की, वो भी हम करेंगे। नाले के जो सभी जो हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों के साथ मैंने 4:30 बजे मीटिंग है हमारी और ठेकेदार को ही बुला लिया है और फिर एक बार 5 बजे से 7 बजे तक सारे नालों को मैं स्वयं जाकर उनका निरीक्षण करूंगा और कहीं पर भी कोई इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैलने दी जाएगी। तो बाजार में अतिक्रमण के अभियान एक बार पहले हमारा जो फोकस है ना वो एक बार सैनिटेशन पे है और ये नालों की सफाई पे है और उसके बाद है ना उनको एक बार हम समझाइश करके, नहीं तो फिर उनके खिलाफ चालान और एक अभियान पे शुरू करेंगे। लेकिन इस 11 वीक के प्रोग्राम में है ना अतिक्रमण हटाओ अभियान भी हम शामिल करेंगे। कुत्तों का भी जी, जो कुत्तों का भी एक है, हमने टेंडर फ्लोट कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर। वो हमने वो अपने एस्टिमेट्स वगैरह तैयार कर लिया है, वो संख्या भी हमने पता कर ली है, लगभग 3000 की संख्या है हमारे यहाँ कुत्तों की। तो उनको स्टरलाइज करेंगे और उनको वैक्सीनेट करवाएंगे। जो स्टेक होल्डर हैं, जो सबसे बड़ा वर्ग है वो तो आमजन ही है, रेवाड़ी के वासी हैं। तो उनसे मेरी यही अपील है कि एक अच्छी जो हैबिट्स हैं जो सफाई की वो अपनाएं तथा कूड़े को इधर उधर ना डालें। जो कूड़ा है वो सेग्रीगेट करें और आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें। और हमारा जो एक ये अभियान चल पड़ा है इसमें आप अपनी भागीदारी करें।